सीएम भजनलाल शर्मा ने राजधानी जयपुर की यातायात व्यवस्थाओं को लेकर उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस बैठक की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको जरा तस्वीरें बेंगलुरु की दिखाते हैं, जहां पर इस वक्त भजनलाल शर्मा की मौजूदगी है और वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, उडुपी के राजा कि आपसे बढ़िया व्यवस्था इनकी कोई नहीं कर सकता, और उन्होंने वहां दोनों सेनाओं की व्यवस्था का काम उडुपी के राजा ने वहां उस महाभारत के युद्ध में किया था। मैं कह सकता हूं, ऐसे दानवीर, ऐसे समाज सेवी राजा हमारे कर्नाटक में हुए हैं, और उन्होंने वहां जाकर के उस महाभारत के युद्ध की सारी व्यवस्थाएं उन्होंने देखी। जब भगवान कृष्ण ने लास्ट में उन्होंने पूछा, जब ना किसी दिन खाना कम पड़ता था और ना किसी दिन खाना ज्यादा बनता था, आप बताइए आप ये कैसे करते थे? उन्होंने कहा कि महाराज, भगवान कृष्ण ने कहा ये आपकी मर्जी है, मैं आपके द्वारा ही करता था। वो कैसे करते थे? तो उन्होंने कहा कि खाने के बाद जब मैं आपके शिविर में आता था तो मैं मूंगफली लेकर के आता था, और आप जब उसमें से जितनी मूंगफली खा लेते थे मैं उतना ही खाना कम कर देता था। वो आपके आदेश से ही होता था। इतने विद्वान और इतने विचार वाले राजा हमारे इस कर्नाटक में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये धरती बहुत ही पवित्र धरती है, संदेश देने वाली धरती है, संगीत की विधा को आगे बढ़ाने वाली धरती है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से इस राज्य का कर्नाटक संगीत पूरी दुनिया के शास्त्रीय संगीत में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। यह शहर सिलिकॉन वैली के रूप में आईटी और स्टार्टअप के मामले में दुनिया के प्रमुख केंद्रों को भी टक्कर दे रहा है। आज का ये अवसर हमारे लिए समाज की महान विभूतियों एवं उनके अनुकरणीय कार्यों को स्मरण करने का अवसर है। ये हमारे लिए हमारे समाज की समृद्धि और विरासत को याद करने, भविष्य की दिशा के बारे में विचार करने का अवसर है। ब्राह्मण समाज हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक धारा को दिशा देने वाला महत्वपूर्ण स्तंभ है। हमारी महान परंपराएं, संस्कृति, शिक्षा के प्रति अडिग निष्ठा हमें समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारी वाणी, इस सारी बातें निर्भर करती हैं। क्योंकि मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, यह समाज वो समाज बैठा है जो पूरे राष्ट्र को दिशा देने का काम करता है। क्योंकि सभी लोग आपका अनुसरण करते हैं। आप जो करते हैं, समाज के अंदर यह विश्वास है कि जो आप कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, वो अच्छा है, इसलिए वो आपका अनुसरण करते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, क्योंकि समाज ने जब विश्वास किया है तो हमें वही करना चाहिए। हम राष्ट्र की मजबूती के लिए हमेशा से आगे रहे हैं। हमारा राष्ट्र कैसे मजबूत हो सकता है? हम समान विचार को लेकर के चलने वाले लोग हैं। सभी समाजों को रास्ता दिखाने वाले भी लोग हैं, तो उनको साथ लेकर के चलने वाले भी लोग हैं। और हमने हमेशा जो पिछड़ा है, जो अंतिम पायदान पर बैठा है, उसको सहारा दे करके साथ चलने की हमारी जो प्रवृत्ति है, इसी ने हमारे को मान और सम्मान देने का काम किया है। हमेशा आपको सम्मान मिलता है, वो इसलिए मिलता है कि समाज के हर वर्ग को लेकर के आप साथ चलते हैं। और यही मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आहार में, हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में और हमारी वाणी में शुद्धता होगी तो निश्चित रूप से सभी हमारे साथ चलने को तैयार होंगे, और हमारी क्षमता होगी कि उनको साथ लेकर के हम चलेंगे। मित्रों, समाज में शांति, न्याय और सद्भावना को प्रोत्साहन करने के साथ साथ हमारी जिम्मेदारी है कि हम हर क्षेत्र को प्रगति की दिशा में कदम बढ़ाते रहें। हम सभी को समझाना होगा कि देश और समाज के उत्थान के लिए हर व्यक्ति की भूमिका अहम है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सामाजिक समरसता हो या फिर कुशल प्रशासक हो। ब्राह्मण समाज का योगदान देश की प्रगति में
अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है और महत्वपूर्ण रहेगा, यह भी मैं कहना चाहता हूं। आज तकनीकी का दौर है, ऐसे में समाज के युवाओं को तकनीकी शिक्षा, डिजिटल कौशल और नवाचारों में दक्षता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बदलते हुए परिवेश में आपने देखा होगा देश की स्थिति बदली है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, हम सभी मिलकर देश और प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम करेंगे ताकि हम हमारे भारत को विकसित बना सकें और भारत के संकल्प को पूरा कर सकें और कर्नाटक के संकल्प को भी हम पूरा कर सकते हैं। मैं इसके लिए, क्योंकि जिस तरह से माननीय हमारे प्रधानमंत्री देश की समाज के वंचितों को उत्थान के लिए संकल्पित भाव से जो काम किया है, हमें वो संकल्पित भाव है उसको भी आगे बढ़ाना है। हमने जिस तरह से हर क्षेत्र में जो काम किया है, निश्चित रूप से आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सांस्कृतिक जागरण के कार्य को बढ़ा रहे हैं, हमें उसको भी बढ़ाना चाहिए। मैं इसी तर्ज पर मैं हमारे राजस्थान में, क्योंकि ये जो हमारा पर्यटक है, ये धार्मिक पर्यटक भी कर्नाटक के अंदर है, क्योंकि राजस्थान और कर्नाटक की कुछ विधाएं मिली हुई हैं। हमने भी धार्मिक पर्यटन को विकसित करने का काम किया है और कर्नाटक में भी धार्मिक पर्यटकों को विकसित करने का काम होना चाहिए। इसी तर्ज पर हमारी सरकार ने खाटू श्याम जी की, जो हमारे खाटू श्याम मंदिर है हमारा, उसकी भव्यता के लिए हमने 100 करोड़ रुपए दिए हैं, जिससे हमारा धार्मिक पर्यटक विकसित कर सके। 20 प्रमुख मंदिरों के लिए हमने, हमारी सरकार ने 300 करोड़ रुपए अलग से किया है कि उनको हम धार्मिक पर्यटक में जोड़ सकें। राजस्थान का हर कोना अपनी समृद्धि और धरोहर, प्रकृति, संस्कृति विविधताओं को दर्शन करवाता है। मैं आप सभी को नए राजस्थान के दर्शन करने, उद्यमीकरणों को निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। पलक पावड़े बिछाकर आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने निवेशकों के लिए ऐसा माहौल तैयार किया है जो हर संभव सुविधाएं मिलेंगी। और हम कहना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति के विकास के लिए, हमारी सांस्कृतिक भाव के लिए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि विकास भी और विरासत भी। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, विकास के साथ हमारी विरासत को भी हमें संभाल करके चलना है, यह बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमारी विरासत हजारों सालों की, हमारी संस्कृति, हमारा विचार, उसे लेकर के हम चल रहे हैं, उसको भी सजोने का काम हमारा बनता है। मैं यही कहना चाहता हूं, जिस तरह से उत्पादकों में, सेवाओं में एक बड़ा बाजार, कुशल श्रम शक्ति उत्तर और पश्चिम प्रमुख बाजारों से सीधा जुड़ाव भी है। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से राजस्थान और कर्नाटक के सांस्कृतिक आदान प्रदान को और अधिक मजबूती करने के लिए आप सभी को मैं राजस्थान आने के लिए आमंत्रित करता हूं, आपको निमंत्रण देता हूं, न्योता देता हूं। क्योंकि आओगे तो महसूस करोगे कि राजस्थान और कर्नाटक की जो संस्कृति है वो एक जैसी है, विचार वो एक जैसे हैं। और आप हमारे नए वैदिक जो हमारे विद्यालय हैं उनको देखेंगे, हमारे मंदिरों को देखेंगे, मंदिरों में जो काम हुआ है उसे देखेंगे, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और हम जब ये लेके चलेंगे हमारी संस्कृति, हमारा विचार, हमारी पुरातन, तो आपको लगेगा कि राजस्थान और कर्नाटक एक जैसे हैं। मैं एक बार पुनः अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा को इस भव्य आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि आगे भी इसी तरह समाज एकजुट और आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम करती रहे। और अंत में मैं आपको कहना चाहता हूं, मित्रों, प्रदेश या देश की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे मन के अंदर एक भाव होना चाहिए, और भाव यह होना चाहिए तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने जो हमको हमारी संस्कृति और विरासत में दिया है, उस विरासत को संजोने के साथ साथ हमें उसको मजबूत भी करना चाहिए। हम जाने जाते हैं इस बात के लिए कि हम सबको साथ लेकर के चल सकते हैं, तो हम उसमें भी आगे बढ़ें।
हम हर समाज के हर तबके को लेकर के आगे चल करके हमारे राष्ट्र को और हमारे प्रदेश को मजबूत बनाने का काम हम करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आपने मेरे को यहाँ बुलाया और जिस तरह से आपने मेरा मान और सम्मान किया, उसके लिए मैं ब्राह्मण महासभा को, हमारे अध्यक्ष जी को और आप सभी को दिल की गहराइयों से राजस्थान की 8 करोड़ जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। पुनः आपको आमंत्रित करता हूं कि आइए राजस्थान की वो शक्ति और भक्ति की भूमि पर आप अपने चरण बंधनों से आइए और वहां की संस्कृति और वहां के विचार को देखिए। निश्चित रूप से आपको आनंद आएगा और आपको लगेगा कि एक राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है कि जिसमें आने से हमें सभी जो अनुभूति होती है वो अनुभूति हमें मिली है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय कर्नाटक। ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ವಿರಾಸತ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ